महाराष्ट्र में बीजेपी के साथ जाने के फैसले पर एनसीपी के कार्यकारी अध्यक्ष प्रफुल्ल पटेल का स्पष्टीकरण आया है। शरद पवार के बेहद करीबी माने जाने वाले प्रफुल्ल ने इसे पार्टी के अधिकांश विधायकों द्वारा लिया गया फैसला करार दिया। उन्होंने कहा कि आज की परिस्थिति में जो फैसला लिया गया है वो महाराष्ट्र की भलाई के लिए है। उन्होंने कहा, ये शरद पवार की एनसीपी बनाम अजीत पवार की एनसीपी के बारे में नहीं है। जैसा कि मैंने कहा, पार्टी का ओवरऑल मूड कंफर्म करता है कि ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया के जरिए सोच समझकर लिया गया फैसला था। प्रफुल्ल पटेल ने दावा किया कि बीजेपी के साथ गठबंधन का फैसला बहुमत के आधार पर किया गया है। इसका फैसला अकेले अजीत पवार ने नहीं किया। उन्होंने इशारों में शरद पवार पर आरोप लगाया कि अभी तक जो फैसले लिए गए उसमें पार्टी के बड़े नेताओं की राय नहीं ली गई। अपने खिलाफ ईडी और सीबीआई के मामलों के चलते क्या एनसीपी विधायकों ने ये कदम उठाया? इस सवाल के जवाब में पटेल ने कहा, मुझे एनसीपी नेताओं के खिलाफ ईडी या सीबीआई से एक भी मामला या उनके खिलाफ दर्ज किसी भी तरह की एफआईआर दिखाओ। ये सिर्फ खोखले आरोप हैं, ये राजनीति में हमेशा रहेंगे। आपको बता दें कि एनसीपी प्रमुख शरद पवार के करीबी सहयोगी प्रफुल्ल पटेल को पिछले महीने ही सुप्रिया सुले के साथ एनसीपी का कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया था। हालांकि प्रफुल्ल पटेल ने अजित पवार का साथ देते हुए एनडीए सरकार को समर्थन देने का फैसला किया। इतने लंबे समय तक शरद पवार के समर्थक रहने के बावजूद उन्होंने वफादारी क्यों बदली? इस सवाल के जवाब में पटेल ने कहा कि शरद पवार के प्रति उनका सम्मान कम नहीं हुआ है। वहीं सुप्रिया सुले से मतभेद के सवाल पर उन्होंने कहा कि उनके विचार अलग हैं, लेकिन पार्टी में फैसला होता है उसका पालन सभी करते हैं। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार प्रफुल्ल पटेल से ये भी पूछा गया कि एकनाथ शिंदे गुट के नेता लोकसभा चुनाव में 22 सीटों की मांग कर रहे हैं, ऐसे में एनसीपी को कितनी सीटें मिलेंगी? जवाब में प्रफुल्ल पटेल ने कहा कि इस पर फैसला चर्चा के बाद लिया जाएगा। केंद्र में मंत्री बनने के सवाल पर प्रफुल्ल पटेल ने इनकार किया। उन्होंने कहा कि अभी तक इस विषय पर उनकी चर्चा गृह मंत्री और केंद्र के नेताओं से नहीं हुई है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।